नमस्कार, आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस बनाने के 3 नियम होते हैं। उसमें से तीसरे नियम के अंतर्गत आप लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक की क्लासेस के ऊपर आपकी पकड़ पक्की हो चुकी है और आप लोग आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा नियम क्या है? हमारा तीसरा नियम है सब्जेक्ट प्लस एवी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी को हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कर दिया है। इसी को हम लोगों ने क्या किया है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कर दिया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या है? एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आप लोग मेरे साथ कैन और मे ये 2 देख चुके हैं। बेसिक लेवल इनका आप लोग देख चुके हैं। बेसिक लेवल इनका आप लोग मेरे साथ देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इनकी हिंदी क्या होती है? सकना। आज आप लोग मेरे साथ देखेंगे शुड और टू और मस्ट, ये 3 देखेंगे। इनका भी बेसिक लेवल हम लोग देखेंगे। इनकी हिंदी क्या होती है? चाहिए। इनकी हिंदी क्या होती है? चाहिए। 2-2 का पेयर हम लोग क्यों बना के देख रहे हैं? मतलब यहां 2 का पेयर बनाया, यहां पे 3 का पेयर बनाया हम लोगों ने। तो ये इस तरह से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी हिंदी सेम है और वही कंफ्यूजन होता है हमें। इनकी भी हिंदी सेम है, वही कंफ्यूजन होता है हमें, और वही हमें क्लियर करना होता है। इसलिए हम लोग पेयर यहां पे इस तरह से पढ़ रहे हैं। कैन और मे को एक साथ पढ़ा हम लोगों ने। शुड और टू तथा मस्ट एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या? शुड और टू और मस्ट। शुड और टू और मस्ट। हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पढ़ाई को। एक बार रिकॉल करते हैं, बहुत क्विक रिकॉल होगा, लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। क्योंकि मैं जो अप्रोच आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों के अंदर डेवलप करना चाहता हूं, वो एक दिन में या एक बार में नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक बार रिकॉल करता हूं, एक बार और कोशिश करता हूं कि वो अप्रोच डेवलप हो जाए आप लोगों के अंदर, जो मैं चाहता हूं डेवलप करना। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ने के लिए आप लोग के दिमाग में एक चीज बिल्कुल फिट होनी चाहिए। वो क्या है? वो चीज क्या है? भाव, मॉडलिटी, एटीट्यूड और फीलिंग। ये बिल्कुल फिट होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। यहीं से चीजें उठती है, यहीं से चीजें क्लियर होती है। इन्हीं को व्यक्त करने के लिए, इन्हीं को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सहारा लेते हैं। ठीक, क्लियर? आगे आप लोगों ने क्या देखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ने के लिए जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको बिल्कुल दिमाग में हमेशा वो चलते रहना चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल चलते रहना चाहिए। वो क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट टेंस हमेशा पास्ट टेंस की तरह काम नहीं करता।
करता है। क्लियर? मॉडल एक्सिलरी वर्ब के पास्ट टेंस होते हैं, जैसे कैन का कुड, मे का माइट। जिनके होते हैं उनके होते हैं, जिनके नहीं होते उनके नहीं होते। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट टेंस जो है वो हमेशा पास्ट टेंस की तरह प्रयोग नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो पास्ट टेंस की तरह बिहेव करेगा। वो क्या करता है? पास्ट टेंस की तरह बिहेव तो करता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। इसलिए हमने लिखा है क्या? हमेशा। हमेशा कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो इसलिए मैंने लिखा है क्या? हमेशा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट टेंस हमेशा पास्ट टेंस की तरह काम नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्र वर्ब की तरह, स्वतंत्र वर्ब की तरह भी काम करता है। क्लियर है ये कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट टेंस हमेशा पास्ट टेंस की तरह काम ना करके क्या करता है? स्वतंत्र वर्ब। स्वतंत्र वर्ब उसका कोई लेना देना नहीं है अपने प्रेजेंट वाले से, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र काम करता है। एक ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए, ये चीज आपको रखना ही रखना है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, जो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। एक ये। दूसरी बात, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लिए हमने आप लोगों को 3 अप्रोच बताए हैं। 3 अप्रोच। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की पढ़ाई करते समय आप लोगों को 3 अप्रोच रखने हैं, एक नहीं, त्रिनेत्र। आप समझ लीजिए जो भी 3 जानते हैं दुनिया में वो तीनों यहां पे काम करेगा। 3 अप्रोच आप लोगों को रखना है। एक अप्रोच से ये पढ़ाई हो ही नहीं सकती। मॉडल एक्सिलरी वर्ब बाकी एक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग 3 अप्रोच से काम करेंगे, तीनों तरफ से उसे घेर देंगे कि ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वो 3 अप्रोच क्या क्या है? एक, का पास्ट टेंस, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के अनुसार प्रयोग होता है। जो प्रेजेंट टेंस में अर्थ निकलता है वही जस्ट पास्ट टेंस में अर्थ निकलता है। टेंस पास्ट हो जाता है, आपका समय क्या होता है? पास्ट हो जाता है। एक तो ये अप्रोच होना चाहिए। आपको देखना है कहां कहां उसका पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की ही तरह अर्थ रखता है, जस्ट पास्ट हो जाता है, वो पास्ट में प्रयोग होता है। एक ये अप्रोच रखना है। दूसरा अप्रोच रखना है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस से अलग प्रयोग होता है। दूसरा, जो पास्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस की तरह नहीं बिहेव करता है, वो अर्थ नहीं निकालता, अलग अर्थ निकालता है, बिल्कुल अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक, एक ही अप्रोच रखना है। आप लोगों को देखना है कि कहां कहां उसका पास्ट टेंस प्रेजेंट से अलग काम कर रहा है। ठीक है। और तीसरा अप्रोच, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ तुलना, कंपैरिजन। ठीक है, आपको कंपेयर करके पढ़ना है। क्या करना है? कंपेयर करके पढ़ना है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब
कि पढ़ाई कभी भी सिंगल इंडिविजुअल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसे क्या करना है, कंपेयर भी करते रहना है आप लोगों को दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ, उसका कंपैरिजन साथ साथ करते रहना है ताकि आप लोगों को क्लियर होते रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये 3 मैंने आप लोगों को अप्रोच बताया है। ये 3 अप्रोच बिल्कुल आप लोग भूलेंगे नहीं। आज मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, पिछली क्लास में जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है वो चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्विक, बहुत ही जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये अप्रोच, ये जो दिमाग के अंदर सेटअप आप लोगों को रखना है वो भूलना नहीं है, वो बिल्कुल बनाए रखना है। तभी आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब को कंट्रोल कर पाएंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के ऊपर कमांड हासिल कर पाएंगे। होता क्या है कि एक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या ये है, कोई नहीं अगली क्लास में अगले तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन ये गलती है हमारी। हमें क्या करना है, इस अप्रोच को दिमाग में बनाए रखना है और हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना है। जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब का आप मीडियम लेवल पढ़ेंगे या एडवांस लेवल पढ़ेंगे, उस समय भी ये 3 अप्रोच बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेस है बिल्कुल मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, बिल्कुल बेस है, इसको दिमाग में फिट रखिए। इसलिए मैंने एक बार इसे रिपीट कर दिया क्योंकि मुझे लगा करना चाहिए, ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, इस तरीके से कोई अप्रोच बताता नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि कोई नई चीज को इस्टेब्लिश जब करना होता है दिमाग में तो एक बार से में नहीं होता, आपको 4 से 5 बार 10 बार 15 बार उसे करना पड़ता है, तब जाके वो दिमाग में आपका फिट होगा। इसलिए मेरी तरफ से कोशिश है, दूसरी कोशिश है, आप लोग भी 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 100 बार इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, जो भी मैंने बताया है बेसिक। ठीक है, उसके बाद आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी आपसे। कोई भी आपसे क्या करते हैं, इफ और बट जो होता है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों ने मे और कैन देख लिया है, मे और कैन देख लिया है। अब हम लोग क्या बात करेंगे आज, शुड, ऑट टू, या तीसरा कौन सा है, मस्ट। शुड, ऑट टू और मस्ट, इसकी हम लोग बात करेंगे। ये तीनों भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। शुड को मैं अलग से पढ़ा रहा हूं यहां पे, इसलिए कि तीनों का जो अर्थ होता है एक है। मैं शैल के साथ शुड को यहां पे नहीं मैं ऐड कर रहा हूं, शुड को मैं अलग से रख रहा हूं। यहां पे शैल का ही ये पास्ट है, लेकिन मैं अलग से रख रहा हूं क्योंकि तीनों का अर्थ यहां पे क्या है, चाहिए है। तीनों का अर्थ क्या है, चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पे, चाहिए, तीनों का अर्थ है। चाहिए। इन दोनों का कोई पास्ट नहीं होता है, कोई भी इनका पास्ट फॉर्म नहीं होता है। शुड जो है शैल का पास्ट फॉर्म है, क्लियर, लेकिन इन दोनों का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और मैंने बताया है कि पास्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट की तरफ बिहेव नहीं करता, तो वही चीज यहां पे भी है। शुड जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, उसका शैल से कोई लेना देना नहीं है, उसका शैल के साथ कोई लेना देना नहीं है। शैल अपनी दुनिया रखता है और शुड अपनी दुनिया रखता है। दोनों का थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या है, एक दूसरे से मतलब भी है, लेकिन दोनों अपनी अपनी दुनिया भी रखते हैं। तो यहां पे शुड जो अपनी दुनिया रखता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहां शैल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्लियर। तो यहां पे बिल्कुल दिमाग में ना आप लोग कंफ्यूजन पैदा करें अपने कि शैल का भी इसी तरह से हम लोग प्रयोग कर देंगे, नहीं। शैल अलग दुनिया रखता है, शुड अपनी दुनिया रखता है।
तो शुड की जो अपनी दुनिया है उसकी बात हम लोग करेंगे यहां पे। क्लियर? तीनों का अर्थ होता है चाहिए, अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं कोई चीज लिखते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, तो हर सेंटेंस का कुछ मायने अलग बन जाता है। शुड का प्रयोग करेंगे तो कुछ अलग मायने बन जाएगा, और टू का प्रयोग करेंगे तो कुछ अलग मायने बन जाएगा, मस्ट का प्रयोग करेंगे तो कुछ अलग मायने बन जाएगा। लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय इनका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तीनों का अर्थ चाहिए है, लेकिन बहुत बेसिक अंतर भी है इनमें, बहुत ही ज्यादा अंतर भी है, तीनों के प्रयोग में अंतर भी है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जब इनके सेंटेंस बनाने हैं, जब इनके सेंटेंस बनाने हैं तो हम लोगों को क्या करना है कि एक अप्रोच रखनी है। क्या करनी है? एक अप्रोच रखनी है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सके कि तीनों को अलग कर सके, तीनों के मीनिंग को अलग कर सके। इसके लिए हम लोग को कुछ बेस बनाना है, कुछ पैरामीटर तो बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो होगा नहीं कि क्या प्रयोग करें, ये करना है कि ये करना है कि ये करना है। एक तो सिंपल बात समझ लो कि कोई पैरामीटर भी नहीं है, सिंपल बोला गया बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुड लगाया है और टू लगाया है या मस्ट लगाया है। लेकिन कुछ पैरामीटर भी तो हैं, उन पैरामीटर पे इनको तौलना है और फिर हम लोगों को क्लियर करना है कि शुड लगाना है कि और टू लगाना है कि मस्ट लगाना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि हम लोग को क्लियर करना है ये चीज, अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर करना है, अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करना है कि कब कहां प्रयोग करेंगे, कौन सा। उसके लिए चलिए देखिए मेरे साथ। पहले नंबर पे आप लोग देखेंगे, ये लिखिए, समाज के लोग, समाज के लोग सामाजिक, लिख डालिए आप लोग, समाज के लोग सामाजिक विधि को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। समाज के लोग सामाजिक विधि को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? समाज के लोग सामाजिक विधि को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। शुड के बारे में यह कहा गया है कि शुड का हम लोग कहां प्रयोग करते हैं? जहां पे समाज के लोग सामाजिक विधि को बताने के लिए कुछ बोलते हैं, ठीक है, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल क्लियर होगा, एक एक एग्जांपल के साथ मैं चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस रखिए, मेरे हिसाब से चलिए आप लोग, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। और टू धर्म कहता है, और टू के बारे में क्या है? धर्म कहता है। और टू वैसे सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है जहां पे आप लोगों को ये धर्म से जोड़ा जाता है। धर्म कहता है, धर्म से जोड़ा जाता है जब कोई सेंटेंस, तो वहां पे क्या है? और टू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यहां पे देखिए, सैनिक कर्कश आदेश, सैनिक कर्कश आदेश। सैनिक जो आर्मी होती है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑर्डर दिया जाता है, कर्कश, ठीक है। तो वहां पे क्या है? मस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर? तीनों को एक एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, इस फीलिंग को, इस मॉडलिटी को, भाव को, आप एटीट्यूड को दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए। वो सेट नहीं होगा आपके दिमाग में तो इनका प्रयोग गलत होगा ही होगा। अभी तक आप कर रहे थे, आगे भी करेंगे।
इसलिए इसको दिमाग में सेट करिए, इसे बिल्कुल सेट करना है आप लोगों को। क्या है? समाज के लोग सामाजिक विधि को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक। और टू धर्म कहता है, धर्म कहता है, वहां पे जहां धर्म की बात आएगी वहां और टू का प्रयोग करेंगे। और सैनिक कर्कश आदेश, यहां पे मस्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये एक पैरामीटर हुआ, इससे कई सारे पैरामीटर हैं। आप लोग देखिए दूसरे नंबर पे, आप लोग देखिए दूसरे नंबर पे, आप लोग देखिए नॉर्मल, इसको इंग्लिश में वर्ड लिख लेते हैं हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य, बिल्कुल सामान्य कोई सेंटेंस बोला जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, सामान्य, सामान्य, सिंपल। ठीक है। लेकिन और टू का हम लोग प्रयोग करते हैं जोर देने के लिए, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए, किसी चीज पे दबाव देने के लिए, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को ज्यादा बताना, किसी चीज के इंपॉर्टेंस को ज्यादा बताना। आप देखो शब्द हो सकते हैं कि मुझसे थोड़ा ऊपर नीचे लिख जाए, लेकिन आप फीलिंग पे ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इसमें सामान्य कोई स्टेटमेंट होता है, उस पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जोर दिया जाता है, किसी चीज के ऊपर दबाव दिया जाता है, किसी के इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जाता है किसी चीज के, तो वहां पे और टू का प्रयोग करते हैं। और मस्ट का ज्यादा 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 जोर दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। सिंपल, क्लियर है चीज? यहां पे सामान्य स्टेटमेंट होगा, यहां पे जोर देने के लिए, उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए यहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं और टू का, और उसके इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा जोर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये भी एक पैमाना है जिसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं? इन तीनों को समझ सकते हैं। एक पैमाना ये है, एक ये है, और तीसरा आप लोग देखिए, तीसरा पैमाना है, ये क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल, ये जो शुड का हम प्रयोग करते हैं, तो जो स्टेटमेंट होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। क्लियर? जो स्टेटमेंट, जो कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। लेकिन और टू का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो जो होता है कम्युनिकेशन, वो क्या होता है? फॉर्मल होता है। क्लियर? यहां पे इनफॉर्मल होता है और टू का क्या होता है? फॉर्मल होता है। लेकिन मस्ट का क्या होता है? इनसे थोड़ा सा एक कदम आगे लीगल होता है, लीगल होता है। समझ में आ रही है बात? शुड और टू और मस्ट, इन तीनों को इस पैमाने के ऊपर तौलिए। ये पैमाना जो है आपको कंफ्यूजन से हमेशा के लिए दूर कर देगा। कभी भी आपसे गलतियां नहीं होंगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी किसी चीज के फीलिंग, भाव को समझने में आपसे गलती नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? ये तीन पैमाने हैं जिनके ऊपर शुड और टू और मस्ट डिपेंड करता है। इन तीनों को अगर आपने बिल्कुल दिमाग में फिट कर लिया, बैठा लिया, बिल्कुल क्लियर कर लिया कि शुड के साथ क्या है और टू के साथ क्या है और मस्ट के साथ क्या है, तो यकीन मानिए गलती हो ही नहीं सकती आपसे। शुड और टू और मस्ट का प्रयोग कभी कंफ्यूजन पैदा कर ही नहीं सकता आपके लिए। ये तीन पैमाने आप लोग देखिए। आज मैं क्लास यहीं पे ड्रॉप करता हूं, क्लासेस काफी लेंदी हो जा रही है, तो थोड़ा सा मुझे भी सही नहीं लगता। मैं आगे की क्लास
बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। वहां पे शुड और टू और मस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल 100% यकीन मानिए, भरोसा रखिए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग इसे कमेंट करिए, आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताइए और शेयर करिए लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये जरूरत है मेरी, आप लोग समझ लीजिए, ये जरूरत है। उसी से मुझे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी जब मुझे मिलेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख पाएंगे मेरे से। तो ये है 3 पैमाने, 2 से 4 बार आप लोग क्लास को देखिए और आगे की क्लास मैं 1 या 2 दिन में अपलोड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहिए।